Good morning, children. How are you? You all are fine. Very good. Now, yesterday we read about the architecture as power, the forts and sacred places, rulers and buildings. Lesson number 6 in history, in which we have read about the varieties of monumental architectures. किस तरह से monumental architecture किस तरह के हैं उसके बारे में हमने रीड किया. इसी के साथ साथ हमने नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से हैं 800 से 1200 के बीच में, उसमें चीफ फीचर्स क्या विशेषताएं उनमें थी उसके बारे में हमने रीड किया कि विमान वगैरह वहाँ बने होते थे. इसके अलावा लोअर शाइन जगमोहन वगैरह होता था जो कि ऑडियंस हॉल के रहता था. नए मंडप वगैरह डांस हॉल होते थे जो भोग मंडप वगैरह होते थे जहाँ पर कि प्रसाद वगैरह बनता था. तो ये इसके अलावा मुक्तेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, राजरानी टेम्पल के बारे में जो भुवनेश्वर में है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में हमने रीड किया. जगन्नाथ टेम्पल और पुरी का और सन टेम्पल कोणार्क का जो विश्वविख्यात है उनके बारे में हमने रीड किया था. इसके बाद में कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में रीड किया. जैन टेम्पल्स के बारे में जो माउंट आबू में है उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं. जैन स्टेच्यूज़ वगैरह गोमतेश्वर में, श्रवण बेलगोला में बने हुए हैं मैसूर में, जो कि लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग इमेजेस हैं. इस तरह से देखा. उसके बाद मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया के 800 से 1200 के बीच में थे, किस तरह से वहाँ चट्टानों को काट कर रथों की शेप को बनाया गया. द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल वगैरह देखे गए. बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर का था उसके बारे में रीड किया. इसके साथ साथ द्रविड़ स्टाइल जो आर्किटेक्चर की थी ये भी किस तरह से स्क्वायर विमान वगैरह जो बनाए गए थे और किस तरह से वहाँ दरवाजे वगैरह जो गोपुरम वगैरह जो थे ऊंचे ऊंचे बनाए हुए थे उसके बारे में रीड किया. इसके साथ साथ हमने कैलाश टेम्पल जो एलोरा का है उसके बारे में रीड किया, राष्ट्रकूटों के द्वारा जो बनाया हुआ था. इसी के साथ साथ राष्ट्रकूटों की जो शासन व्यवस्थाएँ थी कृष्ण के बारे में उन्होंने इम्पोर्टेंस किस तरह से दी उसके बारे में रीड किया. हौसलेश्वर टेम्पल के बारे में जो द्वार समुद्र का बना हुआ है जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी हौसलाओं की उसके बारे में भी हमने रीड किया. इसी के साथ साथ जो राजराजेश्वर टेम्पल जो बनाया गया राजराजा फर्स्ट के द्वारा, जो इसमें की इम्पोर्टेंस था, लगभग कितनी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई में एरिया में फैला हुआ था उसके बारे में रीड किया. इसका दरवाजे वगैरह जो लगभग 94 मीटर्स की हाइट के लिए हुए थे इसके बारे में रीड किया. इसके बाद में हम पढ़ेंगे किस तरह से डॉक्यूमेंटल स्टाइल जो रही यहाँ पे मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स जो कि यहाँ दिल्ली सुल्तान के रहे जो स्थापित किए 1206 से 1526 के बीच में. बिल्डिंग, मीनार्स, मॉस्क, गार्डन्स, टैंक्स एट्सेट्रा के बारे में रीड किया. करेंगे अब किया नहीं सॉरी. सुल्तान जो दिल्ली के थे एक प्रकार से वंडर स्ट्रक्ट है. वही उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति में देखा उन्होंने कि यहाँ से आश्चर्य से देखा हर चीज़ को कि यहाँ पे जो इतनी बढ़िया बढ़िया आर्ट वगैरह आर्किटेक्चर वगैरह स्टाइल्स हैं टेम्पल्स की उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए. और इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि रिचली डेकोरेटेड बिल्डिंग्स रही यहाँ पे, जिससे इसी के साथ साथ यहाँ महमूद गजनवी जो यहाँ पे आया और यहाँ 100 ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन वगैरह जो थे यहाँ से लेकर के वो अपने देश में चला गया. आर्ट जो डेवलप हुई इंडिया में, दिल्ली में सुल्तान के साथ साथ मिक्स स्टाइल भी देखी गई जिसको कि इंडो इस्लामी आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता था. उसमें इंडिया के और इस्लाम से संबंधित दोनों से मिक्स आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा ये हम पढ़ रहे हैं. उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कुछ जो फाइनेस्ट स्पेसिमेन जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के रहे उसमें उसकी शेप मीनारों की किस प्रकार की थी, मॉस्क, टॉम्स, गार्डन्स वगैरह, टावर्स वगैरह जो बनाए गए थे. इसी के साथ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाई गई जो कि एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत की गई थी. इसकी कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स के रूप में मेहरौली नई दिल्ली में बना हुआ है, टॉम जो गयासुद्दीन तुगलक का, फिरोज शाह कोटला, लोधी गार्डन, हौज खास एट्सेट्रा, यहाँ कुछ मैग्निफिसेंट वर्क्स हैं जो दिल्ली सुल्तान के द्वारा बनाए गए. कंस्ट्रक्शन जो कुतुब मीनार का रहा ये भी एक प्रकार से कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया और इसको कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश के द्वारा. ये एक प्रकार से सम्मानीय स्थिति थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा जो सूफी संत रहे, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नई कैपिटल जो इसको कि सीरी का नाम दिया गया एक कुछ किलोमीटर दूर रही जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स से. और इसी ही हैड आल्सो प्लान्ड अ न्यू टावर ट्वाइस द हाइट ऑफ कुतुब मीनार. और उसने क्या किया कि कुतुब मीनार से डबल मीनार बनाएगा, ये उद्देश्य उसका था. लेकिन बट डिड नॉट लीव टू कंप्लीट इट, लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाया. इसके लिए उसको बनाने के लिए आज भी वो ऐसी ही बनी हुई है पड़ी हुई. अलाई दरवाज़ा जो कि इसमें ऐड किया गया कुतुब कॉम्प्लेक्स में. सल्तनत पीरियड में जो शुरुआती बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई गई ये भी एक प्रकार से डेकोरेट की गई थी दोनों ही ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइंस में. कलर्ड टाइल्स जो डिफरेंट कलर्स की थी वो शेड के हिसाब से यहाँ लगाई गई, डेकोरेट की गई बिल्डिंग्स में. सुल्तान वगैरह के द्वारा बिल्ट आर्चेज अबाउट द डोरवेज एंड विंडोज़, वहाँ पे दरवाजे बनाए गए, खिड़कियाँ बनाई गई, इस तरह की आकृतियाँ वगैरह बनाई गई.
ये आर्चेज वगैरह जो थे इसी को ट्रू आर्चेज बनाए गए कहा गया, क्योंकि ये एक प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बीम वगैरह उसमें नहीं था। बीम जानते हो, तो जहाँ भी कोई मकान वगैरह बनाया जाता है तो उसमें बीम डाला जाता है, उसमें कि कोई सपोर्ट के लिए, ये बीम कहलाता है, ताकि सहारा। ये एक प्रकार से फॉर्मली इंडिया के द्वारा यहाँ अराइवल जो हुआ तुर्क और अफगानिस्तान का, उसके पहले की स्थिति थी। अब स्टोन्स वगैरह जो थे यहाँ पे रखे जाने लगे जॉइंट करने के लिए, पिलर्स वगैरह जो थे उनको सपोर्ट के लिए लगाया गया, फोर्ट्स वगैरह जो सिंपल और स्ट्रॉन्ग बनाए गए, सुल्तान्स के द्वारा फाउंडेशन रखी गई टाउन्स और सिटीज़ की। तुगलकाबाद जो कि यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एंड फिरोज शाह कोटला बनाया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं फिरोजाबाद के साथ साथ, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार और आगरा वगैरह, ये फेमस टाउन्स हैं इस एज के। यही टॉम्स वगैरह इसे लोधी टॉम्स हैं, लोधी किंग्स के द्वारा नोबल्स वगैरह डेकोरेट किए गए, कलरफुल टाइल्स वगैरह यहाँ बनाई गई गार्डन के अंदर। मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जो यहाँ मुगलों के बीच में के द्वारा बनाई गई 1526 से 1707 के बीच में, उनके द्वारा अलग अलग इमारतें बनाई गई, कई किले बनाए गए, टैंक बनाए गए, गार्डन्स और मॉस्क वगैरह यहाँ बनाई गई। इससे ग्रेट मुगल्स वगैरह जो थे उसमें कई अच्छे बिल्डर्स भी रहे, उनके द्वारा ब्यूटीफुल फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम्स, मॉस्क वगैरह का निर्माण कराया गया। अकबर के द्वारा कई बिल्डिंग्स वगैरह जैसे रेड स्टोन की बिल्डिंग बनाई गई, टॉम बनाया, हुमायूं का टॉम जो दिल्ली में बना हुआ है, ये कंसिडर किया गया लैंडमार्क जो मुगल आर्किटेक्चर का रहा। इन्हीं के साथ साथ हाजी बेगम जो कि एक दरगाह है वहाँ पे भी स्थापित की गई, इन्हीं के द्वारा सिंथेसिस जो पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल्स के रूप में वहाँ जानी गई। अकबर जो कि एक न्यू कैपिटल जो फतेहपुर सीकरी के द्वारा अकबर के द्वारा बनाया गया नई सिटी, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती की बनी हुई है, पंचमहल और दूसरी बहुत सारी वहाँ इमारतें बनाई गई। कुछ जो पीसेज थे आर्किटेक्चरल ग्रांडियर के लिए अकबर के टाइम के बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखे जा सकते हैं। अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा नियर आगरा वाज स्टार्टेड बाय अकबर एंड कंप्लीटेड बाय सन जहांगीर। अकबर के द्वारा सिकंदरा जो जगह है, कभी अगर आगरा जाओ तो आप रास्ते में देख सकते हैं, बाई रोड जाएँ तो ये एक प्रकार से एक कंप्लीट की गई उसके द्वारा जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा यहाँ पर टॉम्ब बनाई गई इत्मदुल्ला जो कि वाइट मार्बल की बनाई हुई है। इसी के साथ साथ उनके द्वारा ब्यूटीफुल गार्डन्स वगैरह बनाए गए कश्मीर की जगह पे। कुछ जो गार्डन्स बनाए गए निशात और शालीमार गार्डन्स के रूप में अभी तक भी फेमस हैं, और इसके चीफ इंटरेस्ट है किस प्रकार से वहाँ पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई हुई हैं। टॉम्ब ऑफ इत्मदुल्ला जो कि डेकोरेट किया हुआ है, पियाट्रा डोरा जो कि रैंक्स वहाँ फाइनेस्ट टॉम्ब्स के लिए उसको जानी जाती है। तो ये इस तरह की वहाँ पे इमारतें वगैरह जो बनाई गई उसकी विशेषताएँ वहाँ दिखाई हुई हैं। इसी के साथ साथ शाहजहाँ के द्वारा जो मोस्ट मैग्निफिकेंट पीरियड रहा मुगल आर्किटेक्चर का, इसके ही कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स इन मार्बल एंड ही स्पेंट लेविशली, ही एम्प्लॉयड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, आर्टिजन्स एंड आर्किटेक्ट, ही इन्वाइटेड फॉरेन आर्किटेक्ट्स आल्सो। तो ताजमहल आगरा वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल के बारे में हम जानते हैं कि विश्व विख्यात है, किस तरह से शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। शाहजहाँ एक तरह से बहुत ही कंस्ट्रक्शन वर्क कराने के लिए मार्बल की और दूसरे कलाकारों की इज्जत भी करता था, उनको बुलाया और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, अच्छी आकृतियाँ वगैरह बना करके और अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह इमारतें वगैरह बनाने में काम किया। उन्होंने अपनी जो मुमताज़ महल की याद में आगरा का ताजमहल आज भी बना हुआ है, और ये एक प्रकार से बिल्डिंग है जो जामा मस्जिद और दिल्ली में जो बनाई हुई है, पर्ल मॉस्क बनी हुई है आगरा में। उन्हीं के साथ साथ नए शहर जो दिल्ली का था उसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना गया। रेड फोर्ट जो दिल्ली का था एक प्लेस रहा जो कि देखा जा सकता है। उन्हीं के द्वारा एक पैलेस बनाए गए, अलग अलग महल बनाए गए, जैसे उसमें अच्छे गार्डन्स थे। लाहौर में, काबुल, कश्मीर, दिल्ली ऐसी जगहें थी। औरंगजेब के द्वारा नो इंटरेस्ट इन आर्टिस्टिक ब्यूटी, सुंदरता के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इमारतें वगैरह बनाने के लिए बहुत धार्मिक उसके हिसाब से रखा था, बिकॉज इज फैनेटिक रिलीजियस व्यूज। स्टिल ही बिल्ड द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली के रेड फोर्ट में उसने मोती मस्जिद का निर्माण किया। बादशाही मॉस्क लाहौर में, मुगल बिल्डिंग्स वगैरह स्पेशल फीचर्स थे उसके अपने। कुछ जो दूसरे टाइप्स के मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर भी रहे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नाम से जिनको जाना जाता है। स्ट्रक्चर्स जो कि यहाँ बनाए गए हार्नेसिंग एंड कंजर्विंग वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। किस तरह से पानी की पहुँचना वहाँ तक पॉसिबल थी, किस तरह से वहाँ पे
वो स्ट्रक्चर जो बनाया गया उसके बारे में बताया है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो पाए गए हैं, धोलावीरा रिजर्वर्स जो गुजरात का है, गिरनार लेक जूनागढ़ गुजरात का है, सुदर्शन लेक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम बनाया गया, ब्रिक वाटर टैंक बनाए गए क्योंकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाए हुए, एक्विडक्ट बिल्ट बनाया गया यहाँ पे देवराज फर्स्ट के द्वारा, विजयनगर एम्पायर जो कि पानी लाने के लिए तुंगभद्रा रिवर से हम्पी तक, भोपाल ताल बनाया गया मध्य प्रदेश में, गढ़सीवर जो जैसलमेर में, पिछोला उदय सागर जो उदयपुर में, आना सागर अजमेर में, लेक जो आसपास वाले जयगढ़ वाले इलाके में जयपुर में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो बताया गया बारह सागर जो उत्तर प्रदेश में, एलाबोरेट वाटर सप्लाई सिस्टम वगैरह जो बुरहानपुर का था मध्य प्रदेश में, रानी की वाव के नाम से जो क्वींस स्टेप वेल जो बनाई गई पटना में बिहार में, तो ये उसी टाइम पीरियड में बनाई गई थी। तो ये पानी के स्टोर करने के हिसाब से, पानी की सप्लाई के हिसाब से ये इंपॉर्टेंस रखती थी। कुछ जो मॉन्यूमेंट्स थे स्पेशल इंटरेस्ट के हिसाब से भी जंतर मंतर बनाया गया जो कि एक प्रकार से ऑब्जर्वेटरीज के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में। इमामबाड़ा बनाया गया लखनऊ में जिसको कि लेबरिंथ के रूप में जाना गया। गोल गुंबद जो बीजापुर का काफ़ी मशहूर हुआ कर्नाटका में, गोलकुंडा फोर्ट जो आंध्र प्रदेश का है। इसी के साथ साथ जो गार्डन शालीमार बाग, निशांत बाग वगैरह श्रीनगर के बनाए हुए हैं, अलग अलग तरह की वैलीज वहाँ बनी हुई हैं और ये सब इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो केस इसमें सारी जो इंपॉर्टेंस के बारे में बताया हुआ है। इसमें जैसा कि हमने पढ़ा है शाहजहाँ के पैटर्नेज जो आर्किटेक्चर का रहा क्योंकि वो एक प्रकार से आर्किटेक्चर वगैरह काफ़ी पसंद करता था और इसी वजह से उसके द्वारा एक प्रकार से गोल्डन एज के रूप में भी इसको जाना जाता था उस टाइम पीरियड को। मेन बिल्डिंग्स जो शाहजहाँ की थी उसमें ताजमहल वगैरह थे, उसके बारे में जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके, क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में दी हुई हैं उसके बारे में बताया हुआ है। इसी के साथ साथ जो बताया गया किस प्रकार से जो ज्वेलर्स वगैरह हज़ारों संख्या में टूरिस्ट वगैरह भी उस टाइम पे आया करते थे और एग्जामिन के हिसाब से भी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी प्रशंसनीय कार्य लोगों के द्वारा वहाँ पे किए जाते थे। वहाँ पे जो ताजमहल है उसी जगह पे जो मुमताज़ की कब्र है और उसी के पास में शाहजहाँ को भी दफनाया हुआ है, दोनों की एक ही जगह दफनाया हुआ है, वहाँ पे कब्र बनी हुई है। उसके मोती मस्जिद के बारे में दूसरे मेमोरेबल बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई गई, मोती मस्जिद थी उसका टाइम पीरियड या फोर्ट वगैरह किस प्रकार से बनाया गया, कितना पैसा खर्च हुआ उस टाइम के अकॉर्डिंग जो रहा, आज की पोजीशन के हिसाब से काफ़ी चेंजेस वहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा मुसलमान बुर्ज वगैरह बनाए हुए हैं, आप जब वहाँ जा कर के देखेंगे तो वहीं उसको देखने को के बाद ही पॉसिबल होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंस कितनी है। शाहजहानाबाद का निर्माण भी इस तरह से हुआ, रेड फोर्ट बनाए हुए हैं, जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया जो कि इसमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ वगैरह बना रखी हैं, वो अलग तरह की विशेषताएँ वहाँ पे हैं। इसी के साथ साथ मुस्लिम जहांगीर, प्लेजर गार्डन, पीकॉक थ्रोन, ये सब वहाँ की वर्क्स ऑफ आर्ट वगैरह जो इसकी इंपॉर्टेंस थी वो सब इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये लेसन आपको रीड करना है, मेन चीज़ें मैंने आपको समझा दी और इसके अलावा कुछ जो फाइंड आउट करना है वो आप भी फाइंड आउट करके रखें ताकि मैच करने में दिक्कत नहीं आए और रीड भी करते जाएं, लर्न भी करते जाएं। ओके, बाय।